Hello everyone. Welcome to the second part of how COVID-19 is coming to an end. In the first part, we talked about how vaccines are effective in battling this pandemic. If you haven't seen that part, feel free to pause the video and find a link to the first part in the description below. Go ahead and pause the video. I'll be right here. Okay, now that you have seen the first part, the next question on everyone's mind is, अगर ये वैक्सीन्स इतनी जल्दी में बने तो ये सेफ कैसे हो सकते हैं? और किसी भी नई चीज़ पर डाउट करना स्वाभाविक है, मगर हमें ये समझना होगा इन वैक्सीन्स को बनाने में डॉक्टर्स, साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की ना जाने कितने सालों की मेहनत और एक्सपीरियंस इन्वॉल्व है। और वैक्सीन्स तैयार होने के बाद इन्हें हज़ारों लोगों पर टेस्ट किया जाता है और फिर इसकी सेफ्टी और एफिकेसी को देखने के बाद ही इन्हें अप्रूवल मिलता है। और हम चंद न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ के ऐसा सोचते हैं कि ये वैक्सीन्स हमारे लिए सेफ़ नहीं है। ये वैक्सीन्स जल्दी बने, जल्दबाजी में नहीं बने। और वैसे भी कोविड-19 पहला कोरोना वायरस नहीं है। देयर आर सेवरल कोरोना वायरसेस विच कॉज द कॉमन कोल्ड। SARS and MERS, which were far more deadlier, were also कोरोना वायरसेस। कई सालों से मेडिकल प्रोफेशनल्स इनको स्टडी कर रहे हैं और ये सारा एक्सपीरियंस इन्होंने यूज़ किया कोविड-19 की वैक्सीन बनाने के लिए। इट टेक्स सेवरल ईयर्स टू मेक अ वैक्सीन बिकॉज देयर आर मेनी फेजेस इन्वॉल्व्ड, बट इन अ पैंडेमिक सिचुएशन ऑल फेजेस वर डन पैरेलली, ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम, बट वी डिड नॉट स्किप एनीथिंग एंड देयर वाज नो शॉर्टेज ऑफ वॉलंटियर्स because everyone wanted to help in creating a vaccine. एक बार वैक्सीन तैयार हो जाती है, फिर इसे करोड़ों की तादाद में बनाना होता है, which requires world class facilities, जिन्हें कंस्ट्रक्ट करने में बहुत समय लगता है। मगर कंपनीज ने वैक्सीन पर काम करने के साथ ही साथ फैक्ट्रीज भी कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया था। और फाइजर जैसी कंपनीज ने तो अप्रूवल मिलने के पहले ही लाखों की तादाद में वैक्सीन्स तैयार कर लिए थे, विच इज़ अ रिस्की स्ट्रैटेजी। मगर जब सवाल लाखों लोगों की जानें बचाने का हो तो कोई भी रिस्क छोटा हो जाता है। एंड विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी वी वर एबल टू क्रिएट द फास्टेस्ट वैक्सीन इन हिस्ट्री इन जस्ट 1 year, which is 4 times faster than the second fastest vaccine, which was developed for mumps, and it took 4 years. A couple of decades ago, this would not have been possible. So these vaccines are safe. Now don't get me wrong here. There will be a few side effects, मगर ज़्यादातर vaccines में side effects होते हैं। These days with the internet, it's easy for things to get blown out of proportion. Experts की माने तो किसी भी vaccine से होने वाले side effects 4 से 6 हफ्तों में दिख जाते हैं। इसीलिए ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट्स हमें ऑलरेडी देखने को मिल रहे हैं और ये साइड इफ़ेक्ट्स कुछ दिनों में खुद ही ठीक हो जाते हैं और ज़्यादातर लोगों में तो कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। मगर जिन लोगों को क्रॉनिक एलर्जी की हिस्ट्री है या जो लोग पहले से बीमार हैं, उन लोगों में सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स भी देखे गए हैं, बट दैट हैपन्स वेरी वेरी रेयरली। ओके, हियर इज़ द हार्श ट्रूथ, दीज वैक्सीन्स आर नॉट 100% सेफ। No vaccine is 100% safe. I wish COVID-19 होता ही नहीं, फिर किसी को वैक्सीन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और ना ही हमें इस बारे में सोचने की ज़रूरत पड़ती। मगर सच्चाई कुछ और है। इस वक्त हम एक जानलेवा बीमारी से बचने की कोशिश कर रहे हैं और ये बात खुद को बचाने की नहीं है, बल्कि वायरस के स्प्रेड को रोकने की बात है, ताकि ये उन लोगों तक ना पहुँचे जिनकी जान को सबसे ज़्यादा खतरा है। और कोविड-19 से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स हमें पता है, जो किसी भी वैक्सीन से हज़ारों गुना ज़्यादा है। सो नाउ वी अंडरस्टैंड दैट द पोटेंशियल बेनिफिट फ्रॉम द वैक्सीन इज़ फार फार ग्रेटर दैन द रिस्क। मगर क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे से कम लोगों को साइड इफ़ेक्ट्स हों? हाँ, कुछ और तरीके हैं। वैक्सीनेशन के बाद लोगों को कुछ समय तक मॉनिटर करके हम उन्हें सीवियर एडवर्स इवेंट्स होने पर बचा सकते हैं। वैक्सीनेशन से पहले मेडिकल हिस्ट्री को बारीकी से समझ के हम ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं who are prone to allergies or they are unfit to be vaccinated. It might be a good idea to consult your personal physician before taking the vaccination.
इस तरह हम ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर पाएंगे जिनके लिए वैक्सीनेशन अभी सूटेबल नहीं है। एंड प्लीज़ कीप इन माइंड दीज विल बी अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ आवर पॉपुलेशन। मगर फिर इन लोगों की सेफ्टी और इम्यूनिटी का क्या? और जब तक हम सारे लोगों को वैक्सीनेट नहीं करते तो हम कोरोना वायरस को कैसे ख़त्म करेंगे? दैट ब्रिंग्स अस टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, डू वी नीड टू वैक्सीनेट एवरीवन टू स्टॉप द पैंडेमिक? द शॉर्ट आंसर इज नो। व्हाट? लेट मी एक्सप्लेन। द आंसर लाइज इन समथिंग कॉल्ड हर्ड इम्यूनिटी। अब ये हर्ड इम्यूनिटी क्या है? फिर से कोई कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट? डोंट वरी, इट्स वेरी सिंपल। लेट मी एक्सप्लेन। चलिए पहले हम छोटे लेवल से शुरू करते हैं, इससे हमें आइडिया मिलेगा कि ये काम कैसे करता है। अब मान लीजिए एक फैमिली है जिसमें 4 लोग हैं, जिसमें से मिस्टर ए को किसी हेल्थ रीज़न की वजह से वैक्सीन नहीं लग सकता, मगर बाकी सारे फैमिली मेम्बर्स वैक्सीनेट हो चुके हैं। अब मिस्टर ए को अपने घर वालों से इन्फेक्शन होने का खतरा ना के बराबर है, क्योंकि इनके घर वाले अपनी इम्यूनिटी की वजह से बॉडीगार्ड्स की तरह इन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब मिस्टर ए को तभी इन्फेक्शन हो सकता है जब वो अपने घर से बाहर किसी ऐसे आदमी से मिलते हैं जिसने वैक्सीन नहीं लगवाया हो और वो कोविड पॉजिटिव भी हो, जिसके चांसेस बहुत कम हैं क्योंकि अब ज़्यादातर लोग वैक्सीनेट हो चुके होंगे। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, once we vaccinate roughly 70 to 80% of the population, then we would have enough immune people who would act as barriers and protect the vulnerable ones. That, in combination with other protective measures, will really slow down the spread of the virus. Now look at that herd closely. You see how the brown sheep are protected by the white ones? Now that is herd immunity. All this sounds like good news, मगर इसे execute करने में अभी वक्त लगेगा. And we still have a lot of unanswered questions. How do we expect to put an end to COVID-19 when the most developed countries like the US and the UK are seeing the highest number of cases since the beginning of the pandemic? You can watch my next video coming out shortly, where we will try to understand the plans of developed countries like US and UK. फिलहाल मैं बस यही कहूँगा कि कोरोना वायरस एक राक्षस की तरह हमारी ज़िंदगी में आया, जो अभी तक निहत्थे लोगों पर वार कर रहा था, मगर अब हमारे पास भी हथियार है।